नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शिक्षक भर्ती संबंधी जो भी अपडेट आती है मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर कर देता हूं। तो मेरे पास कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स आई थी, जिसमें से कुछ में दो मैम थी, उन्होंने सीएम हाउस में बात की और एक किसी विभाग में बात की गई। तो वहाँ से क्या जानकारी प्राप्त हुई, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग जगह से अलग अलग डिटेल से प्राप्त हो रही है। एक्चुअल रीज़न क्या है वो अभी तक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एक जगह बात हुई थी, जैसे डीपीआई में बात होती है तो वो पॉलिटिकल इशू बता देते हैं। ओके। और जब सीएम हाउस में बात होती है तो वो रूल्स का हवाला देते हैं कि अभी जो रूल्स है जिसमें कैंडिडेट्सों को प्रॉब्लम आ रही है इस कारण। तो जो सीएम हाउस में बात की गई थी वहाँ ये बताया गया था कि जो भी नियम वेरिफिकेशन शुरू हुआ था तो बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, है ना। शिकायतें मुख्य रूप से कौन कौन सी आ रही थी मैं आपको बता दूं। अभी शिकायतें आ रही थी, उसमें आ रही थी सबसे पहली शिकायत तो ये थी ड्यूल डिग्री वालों को। ये शिकायतें बहुत ज़्यादा गई, ठीक है। उन्होंने क्लियर इन चीज़ों पर बताया। दूसरी जो शिकायत गई थी वो अलाइड सब्जेक्ट वालों को, तो इन्होंने तो खुद गए थे सीएम हाउस और ज्ञापन दिया था। ये शिकायत। तीसरी एक थोड़ी बहुत शिकायत थी जो डिग्री की प्रॉब्लम, जो डिग्री रियल थी फिर भी डाउट के कारण उनको होल्ड करना था, रिजेक्ट कर दिया। एक है अतिथि रीजन। तो ये शिकायतें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका ये कहना है कि प्रमुख सचिव को निर्देश दे दिए गए इन संबंध में निर्देश दे दिए गए और ये कहा गया है सचिव से कि इन चीज़ों की गहन जांच की जाए, ठीक है। मतलब इन रूल्स पर गहन चर्चा की जाए कि क्या एक्चुअल में पोजीशन बन रही है, किन रूल को एलिमिनेट किया जा सकता है और किसको फॉलो करना जरूरी ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए भी भर्ती आपकी शायद वेरिफिकेशन होल्ड कर दिया गया हो। कॉल रिकॉर्डिंग में एक और बात कही गई थी कि हमने प्रमुख सचिव को पूरे निर्देश दे दिए हैं, वो इन संबंध में जांच कर जल्द ही आपकी भर्ती शुरू कर देंगे। तो एक बात ये निकल कर आ रही है। ओके। अब दोस्तों, जब कॉल पर बात चल रही थी तो उनसे ये पूछा गया कि सर ड्यूल डिग्री को मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये सब निर्देश हमने दे दिए हैं, इन पर गहन जांच होगी। बाकी उन्होंने अभी ये नहीं कहा कि मान्य किया जाएगा या नहीं किया जाए ड्यूल डिग्री को, ठीक है। तो ये तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। और उन्होंने एक बात और बताई कि जल्द ही इन नियमों पर संशय दूर हो जाएगा तो हम इसका वेरिफिकेशन शुरू कर देंगे। इसके पहले जब बात हो रही थी, इसके पहले जब डीपीआई में बात हो रही थी, डीपीआई में एक कारण ये बताया गया था कि अभी मध्य प्रदेश में मंत्रियों का बंटवारा चल रहा है विभाग का। तो जब तक शिक्षा विभाग किसी मंत्री को नहीं मिल जाता तब तक वेरिफिकेशन रुका रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही शिक्षा मंत्री आ जाएंगे तो वो आपकी भर्ती रिज्यूम कर देंगे। तो ये दो कारण रीजन बता दिए गए थे। अब देखिए क्या होता है, इन रीजनों में कितनी सच्चाई है। अलग अलग जगह से अलग अलग सच्चाई पता चल रही है। दोस्तों, आपने भी अगर कॉल किया होगा सीएम हाउस पर, सीएम हाउस, डीपीआई, जहाँ पे आपने फ़ोन लगाया, आपको क्या रीज़न बताया गया है आप हमें ज़रूर बताइए कि ये रूल्स के कारण ही रोकी गई है या फिर पॉलिटिकल इशू के कारण लिखी गई। क्योंकि मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल इशू भी बहुत चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमें शिक्षा मंत्री नहीं मिल पाए कोई पर्टिकुलर जिस पर कोई संज्ञान लिया जाए। क्योंकि यार देखिए, शिक्षकों की भर्ती पूरी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। तो जब तक हमारे कोई शिक्षा मंत्री नहीं होंगे तो इस पर कौन संज्ञान लेगा। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें तो वो अभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो अभी जो उनका प्रमुख ध्यान चल रहा है वो उपचुनाव पर चल रहा है। उनका पूरा फोकस उपचुनाव और मंत्रियों को विभाग देने के ऊपर चल रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, उसमें क्या विवाद आ रहे हैं। तो उनका पूरा ध्यान उस पर है, ना कि आपकी इस भर्ती पर होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब तक आपको शिक्षा मंत्री नहीं मिलते तब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी क्या होने वाला है। तो और कुछ अपडेट मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में तो मैं जरूर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें ताकि जितनी भी अपडेट्स आएगी मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।